हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान के किले अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने 1, 2 और 2 पार्ट तो पढ़ लिए थे। ये आपका तीसरा पार्ट है दोस्तों। कितने नंबर का पार्ट है? ये आपका तीसरा पार्ट आज होने वाला है प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले आज के। राजस्थान के किले टॉपिक आज अपना कंप्लीट होने जा रहा है दोस्तों। इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा वो भी आज की क्लास के अंत में बता दूंगा आपको, ठीक है? तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आज कुल जो महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। कितने? 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और हर भाई हर बहन से एक निवेदन रहेगा, छोटा सा ध्यान से बने रहना है क्लास में, है ना। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ध्यान हो तो ध्यान से पढ़ना, और जो चीज़ें मैं आपको एडवांस में बताऊं उसको नोट भी करते रहियो। और शेयर वगैरह नहीं किया तो भैया शेयर की जिम्मेदारी आपकी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी है, आप ही कर रहे हैं सारा कुछ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अपन ने इससे पहले कुल 65 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं दोस्तों। आज अपन 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्लीटेड, ठीक है? बिल्कुल सर, चलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हर भाई हर बहन से छोटा सा निवेदन रहेगा, बस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा। ऊंटगिरी का दुर्ग जो है ना किस जिले में दोस्तों? ऊंटगिरी का दुर्ग करौली, कोटा, झालावाड़ या उदयपुर? आपने कहा सर ये करौली में स्थित है। चलो साहब, करौली में स्थित है। कहां पर है? बोले सर करौली में स्थित है। दोस्तों इस दुर्ग का जो मुख्य पोल है ना, दुर्ग की जो मुख्य पोल है उसका नाम क्या है दोस्तों? मुख्य पोल का नाम क्या है पता है आपको? मुख्य पोल का नाम है इमली। सर ये इमली काफी दिनों से आ रही है। आगे आगे सर एक और इमली है ना, वो क्या है? तो प्यारे मित्रों, तारागढ़, मैंने आपको कल भी बताया था। तारागढ़ दुर्ग में 4 बुर्जें हैं दोस्तों। 4 बुर्जें हैं, जो इसमें से एक बुर्ज का नाम है इमली दोस्तों। वो इमली आप याद रखेंगे। सर दूसरी इमली कौन सी? ये मुख्य दरवाजा, मुख्य पोल है, इसका नाम इमली है, जो कि करौली के ऊंटगिरी दुर्ग में है दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं इस करौली के ऊंटगिरी दुर्ग के निर्माता की बात करूं दोस्तों, निर्माता कौन हुए? तो लोधी राजपूत हुए दोस्तों। लोधी गोत्र के राजपूत इसका निर्माण करवा गए दोस्तों, ध्यान रखना। और जो करौली के यादव थे ना, यादव के लिए ये राजकोष था दोस्तों। कौन सा क्या था? राजकोष यहाँ पर रखा हुआ था। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखना। एक और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ऊंटाला दुर्ग कहाँ पर है? देखिए, एक तो ऊंटगिरी जो है ये करौली में, एक ऊंटाला दुर्ग है ये आपके उदयपुर में प्यारे दोस्तों। कौन से में? सर हमारा उदयपुर नहीं है। चलिए आपका नहीं तो किसी का तो है ना, तो बिल्कुल उदयपुर हो गया ऊंटाला। और नंबर 72 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। आज दोस्तों न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे, तो भैया आनंद के साथ पढ़ना है आपको, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है ना, तभी आनंद आएगा। अवंतगढ़, अंतगढ़ और अनुवंतगढ़ इत्यादि नाम किसके उपनाम है दोस्तों? अवंतगढ़, अंतगढ़ या अनुवंतगढ़ इत्यादि किसके नाम है? सोडलगढ़ के किले का, ऊंटाला किले का, या फिर ऊंटगिरी का, या फिर बनेड़ा का? तो आपने कहा राइट आंसर जो है क्या? सर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन को लॉक कर दे। ऊंटगिरी का किला जो है ना दोस्तों, ये ऊंटगिरी का किला, इसे अवंतगढ़, अंतगढ़, अनुवंतगढ़ और इसे उदित नगर दुर्ग भी कहा जाता है। तो मतलब कि ये प्राचीन दुर्ग है वैसे देखा जाए तो। और इसी दुर्ग में एक मियाँ बाड़ा भी है दोस्तों। कैसा बाड़ा है? एक मियाँ बाड़ा भी है इस दुर्ग में। और दोस्तों कहा जाता है कि अकबर और जो थे ना चंद्रसेन, वो इसमें मिले थे, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, करणसर दुर्ग कहाँ पर स्थित है प्यारे मित्रों? करणसर दुर्ग कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, जालोर में, जयपुर में या फिर सवाई माधोपुर में? आपने कहा सर ये जयपुर में करणसर दुर्ग। चलो साहब सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। कहां पर है? जयपुर में प्यारे दोस्तों करणसर दुर्ग। इसके निर्माण की बात करेंगे, बोले सर करनी पड़ेगी क्या? हाँ साहब निर्माण की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका निर्माण करवाया था बहादुर राणावत ने दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था किसने? बहादुर राणावत ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों इस दुर्ग जो करणसर दुर्ग है ना, जयपुर में स्थित है, इसकी दीवार जो है ना, दीवार इतनी चौड़ी है, मतलब प्राचीर इतनी चौड़ी है कि जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं दोस्तों। जैसे इतनी चौड़ी है तो एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये और ये 4
चार चार घुड़सवार भी साथ में चल सकते हैं भाई साहब। ओके सर, चलिए हर भाई हर बहन ध्यान रखेंगे हर चीज को। भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग में कुल कितने विशाल बुर्ज हैं दोस्तों? आपने कहा, देखिए दोस्तों 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा माना जाता है? जैसलमेर दुर्ग को 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहा जाता है। वैसे 4 बुर्ज हैं दोस्तों कौन से दुर्ग में? आपने कहा सर तारागढ़ में है। भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग में कुल कितने विशाल बुर्ज हैं दोस्तों? 8 विशाल बुर्ज हैं। कितने? 8 विशाल बुर्ज हैं। इसके निर्माण की बात करूं दोस्तों, सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। जाटों का प्लूटो जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, तो सूरजमल ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। बोले सर कब करवाया? तो भैया 1733 ईस्वी में करवाया। और दोस्तों इससे पहले यहां पर क्या था, क्या आपको पता है? सर यहां पर मिट्टी की गढ़ी के नाम से छोटा सा एक दुर्ग था, एक चौप बुर्जा था सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूं ये चीजें अगर आपको इतनी ध्यान है ना, तो मैं तो कहता हूं कि भैया आप इंटेलिजेंट है, यू आर जीनियस। ओके सर, ज्यादा ना को, चलो कोई बात नहीं। नंबर 75 का राइट आंसर, बावड़ी दरवाजा, होली दरवाजा, रावण दरवाजा, पिहाला दरवाजा, ये किस दुर्ग में है? दोस्तों कल अपनी क्लास में कोई रावण नाम से भी पढ़ने आए थे, रावण नाम से, हो सकता आज भी होंगे, लेकिन कल मैंने कोई कमेंट देखा रावण, अरे रावण जी अभी भी आप जीवित है क्या हैं? चलिए, बावड़ी दरवाजा, होली दरवाजा और रावण दरवाजा, पिहाला दरवाजा किस दुर्ग के दरवाजे हैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना चौमू का किला दोस्तों है ना, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में। तो सही उत्तर आपका सी ऑप्शन होगा, चौमू के किले का बावड़ी दरवाजा, होली दरवाजा, रावण दरवाजा, पियाला दरवाजा, ये इसके दरवाजे हैं दोस्तों। चलो इसके बारे में और बात कर लूँ दोस्तों, इसको भूमि दुर्ग कह सकते हैं, भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है, स्थल और भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। 2 बातें ये हो गई। अब तीसरी बात मैं आपके लिए कर लेता हूँ दोस्तों, इसे रघुनाथ, प्राचीन नाम में इसे रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता था प्यारे जातियों, और इसे चौमुआगढ़ भी कहा जाता था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हुआ अब तो, है ना। चक्कीपाड़ा भवन किस दुर्ग में दोस्तों? चक्कीपाड़ा नामक एक भवन है और बहुत ही, और मतलब कि ये प्रसिद्ध भवन है दोस्तों। चक्कीपाड़ा नामक भवन चूरू दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, माधोराजपुरा दुर्ग में या चौमू के किले में। आपने बोल दिया सर जूनागढ़ दुर्ग में है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सॉरी मैंने जूनागढ़ बताया, क्या ये गलत है? जूनागढ़ में नहीं होगा, चूरू में भी नहीं होगा और चौमू के किले में भी नहीं होगा। तो फिर तो सर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए दोस्तों सी ऑप्शन को सभी भाई बहन लॉक कर देंगे। फिलहाल तो यूं है कि हम इसी को लॉक करेंगे, माधोराजपुरा दोस्तों, माधोराजपुरा दुर्ग, जो कि कहां पर है? आपने कहा सर जयपुर में है। चक्कीपाड़ा भवन इसी दुर्ग के अंतर्गत आता है। इस दुर्ग की बात करें, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। अगर बात करें इसका निर्माण किसने करवाया, तो भाई साहब सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। बोले सर ये बात है क्या? हाँ जी, यही तो बात है। नाहरगढ़ जयपुर के अलावा नाहरगढ़ के नाम से दूसरा दुर्ग कहां पर है दोस्तों? एक नाहरगढ़ तो आपका जयपुर में है सर, पता है हमें। चलो एक नाहरगढ़ अपना जयपुर में, तो इसके अलावा एक और नाहरगढ़ का किला है, कौन से जिले में दोस्तों? जालोर, नागौर, बारा या उदयपुर? आपने कहा सर इसका राइट आंसर बारा होगा। तो चलिए दोस्तों बारा को लॉक करते हैं अपन। कौन से ऑप्शन को? बारा। तो नाहरगढ़ राजस्थान में कितने हैं? नाहरगढ़ सर राजस्थान में 2 है। एक तो सर राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ है, एक सर नाहरगढ़ जो है अपने बारा में है सर। चलो बारा में दोस्तों। एक तारागढ़ कहाँ पर है? बोले सर एक तारागढ़ अजमेर में है सर, दूसरा तारागढ़ सर बूंदी में है। चलिए तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 78, मतलब कि आज का 8वां क्वेश्चन। केसरोली दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? केसरोली दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? प्रतिहार शासक, परमार शासक, यादव शासक या फिर जो है चौहान शासक? आपने बोला सर ये केसरोली दुर्ग के निर्माण की बात करें, यादव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, क्या बात करें बताओ?
कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आएगा, गुमट का दुर्ग किस जिले में है? 79 क्वेश्चन नंबर। गुमट का दुर्ग जो है ना कौन से जिले में? सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? क्या ही हो जाएगा राइट आंसर? गुमट का गुमट का दुर्ग है ना, गुमट का दुर्ग, गुंगट का नहीं, गुमट का दुर्ग। ठीक है, ओके सर। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? धौलपुर में। आपने कहा सर बाड़ी कस्बे में क्या? अरे वाह, क्या कह दिया आपने तो, है ना, बहुत अच्छा कह दिया, गजब का कह दिया, है ना। तो 1444 ईस्वी में इसका निर्माण होता है दोस्तों, है ना। ध्यान राखो साहब, बड़ो मतलब कि लाजवाब और कड़क क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बाड़ी में सांगा और बाबर के मध्य युद्ध भी हुआ था, आपको याद हो तो, बाड़ी धौलपुर वाले में, है ना। सर याद तो है, तो जन याद है जन, और कई चीजें की नहीं चीजें याद है जन, बस याद राख जो यो नहीं के भूलो पर आप भूल जो मती, बस आ चीज ध्यान रखनी हम पड़े, है नहीं। नंबर 80 क्वेश्चन का ही पूछे रिया है, देखो कि अष्ट धातु की शारदा तोप किस किले में स्थित है? शारदा तोप बनी हुई है और वो अष्ट धातु 8 धातु से मिलकर बनी, वो कौन से किले में? काकोड़ दुर्ग टोंक में, खंडार का दुर्ग सवाई माधोपुर में, या फिर अपने नवल का दुर्ग झालावाड़ में, या फिर डीग दुर्ग भरतपुर में? तो प्यारे राइट आंसर, प्यारे दोस्तों राइट आंसर खंडार का किला हो जाएगा। ये खंडार का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। बी ऑप्शन रणथंभौर से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही दूर है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, एक तो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सर वन दुर्ग में एक और है ना सर ये, हाँ चलो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, और तो सर इसकी आकृति वगैरह कुछ बताओगे क्या? जहाँ तक मुझे याद है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। अब मैं आपसे एक चीज और क्लियर कर लूं दोस्तों, एक ऐसा प्रसिद्ध किला, उस किले की भी आकृति त्रिभुजाकार है। बोले सर कौन सा किला होगा? हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे से नहीं पूछ रहे हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो दोस्तों वो जैसलमेर किला है दोस्तों, जैसलमेर किला भी त्रिभुजाकार में, और ये खंडार का किला भी त्रिभुजाकार में। ओके सर, ध्यान रखना है कि चलो अगला क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से। विशाल तोप जिसका नाम है नवल बाण, नवल बना किस जिले के दुर्ग में रखे? अरे नवल बाण है, नवल बना आ रहा है, नवल बाण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवल बनासा राइट आंसर बताओ, नवल बनासा बिल्कुल राइट आंसर बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर 12 हो जाएगा, चलो साहब 12 हो जाएगा राइट आंसर। 12 जिले के कौन से में है? शाहबाद किले में सर। अरे वाह, शाहबाद किले में। और बताओगे कुछ? मैं आपके आगे लिख देता हूँ इसमें। सर क्या बताएं? चलो जो भी आ रहा है, देखिए अगर आपको पता हो कि भाई ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है तो भैया लिख दो यहाँ पे, दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत बढ़िया, बस इतनी ही तो जानकारी रखनी थी। नंबर 82 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कुंडा खो नामक प्राकृतिक झरना कौन से दुर्ग के समीप है दोस्तों? कुंडा खो नामक प्राकृतिक झरना किस दुर्ग के समीप है? राइट आंसर जाएगा ओनली ऑन शाहबाद दुर्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वैसे दोस्तों ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। पहाड़ी की बात करूं दोस्तों, एक भामती नामक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? भामती नामक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और तो कई बताऊँ आप लोगों ने ध्यान दीजिए कि 12 में है और दुर्ग, और अटे है जो को कई रखी उड़ी है नवल बाण तुर, नवल बाण कहीं रखी उड़ी, नवल बाण तोप रखी उड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 83 आपकी स्क्रीन पे। अंग्रेजों के आक्रमण पर छुरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे, कब दागे थे बताओ? सर 1800 का ये है सर, हमें तो पता ही नहीं, हम तो नहीं थे उस टाइम। अरे आप तो नहीं थे, आप तो 21वीं सदी के नौजवान है, लेकिन आपको भाई साहब मैं तो कहूँगा ईसा पूर्व का भी आपको बताना पड़ेगा, नवपाषाण काल का भी बताना पड़ेगा, पूरा पाषाण काल का भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने 21वीं सदी में जन्म लिया है, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों के आक्रमण पर जो है चुरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे, कब बोले सर? राइट आंसर 1814 हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, उस समय यहाँ के ठाकुर कौन थे? ठाकुर थे शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह थे। बीकानेर की सेना और अंग्रेजों ने मिलकर गोले बरसाए, तो इस किले के गोले खत्म हो गए। हुआ क्या?
पढ़े थे चांदी के गोले, है ना, चांदी के गोले ले लेके दे दनादन दे दिए सारे के सारे, है ना। चलिए साहब बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ बस एन वक्त में क्या काम आए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इस साल बंगले के नाम से प्रसिद्ध अद्वितीय भवन कहाँ है। किसी न किसी ने कोई न कोई इतिहास ज़रूर किया, इतिहास का काम ज़रूर किया, वो सारा हमें पढ़ना पड़ रहा है सर, पता नहीं क्यों किया इन्होंने साहब। ये चांदी वांदी का काम तो अच्छा ही किया, लेकिन किसी ने कुछ भी किया, किसी ने शेर को मारा, किसी ने मतलब लोमड़ी को मारा, वो भी इतिहास में पढ़ना पड़ रहा है भाई साहब, है ना। चलिए, इस साल बंगले के नाम से प्रसिद्ध अद्वितीय भवन कहाँ पर। इस साल बंगला दोस्तों ये जैसलमेर में, कहाँ पर है बोले सर, जैसलमेर में। जैसलमेर सर कौन सा, देखो जवाहर विलास में है, जवाहर विलास, ठीक है। ये कोई आपका सवाल नहीं था, जैसलमेर सर कौन सा। चलिए 85 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग को किस वर्ष में जीता था। सूरत सिंह कहाँ के राजा थे। सूरत सिंह दोस्तों ये बीकानेर के राजा थे, इन्हीं के द्वारा सूरतगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, सूरतगढ़ किले का निर्माण दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ 1805 में, और 1805 में ही दोस्तों सूरतगढ़ का निर्माण करवाया। वैसे तो भटनेर दुर्ग को किस वर्ष में 1805 में जीता था दोस्तों, मंगलवार था उस दिन क्या था, मंगलवार था। सर आपको क्या पता, मैंने पढ़ा था इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं कोई वहाँ साथ में थोड़ी था। मंगलवार के दिन जीतने पर इसका नाम क्या रखा पता है आपको, इस जिले का नाम रखा था हनुमानगढ़। क्या नाम रखा था, हनुमानगढ़। क्यों रखा, क्योंकि सर मंगलवार का जो दिन है ना वो हनुमान जी का दिन है। हाँ जी, यही तो बात हुई ना। चले साहब बहुत बढ़िया। भटनेर दुर्ग में दोस्तों क्या क्या है, शेर खान की मजार है, उत्तरी प्रवेश द्वार कहते हैं, भूपत ने इसका निर्माण करवाया। आपने कहा सर कब करवाया, तो 285 में करवाया था दोस्तों, और तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। बोले सर कब किया था, 1398 में किया था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साहब। अगला क्वेश्चन 86, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो है ना, बेड़ नामक पहाड़ी पर, वल्लभगढ़ पहाड़ी पर, भामती पहाड़ी पर, या फिर हल्देश्वर की पहाड़ी पर। प्यारे दोस्तों राइट आंसर तो हो जाएगा आप सभी का बेड़ नामक पहाड़ी पर, ए ऑप्शन। कल भी अपन ने बात की थी एडवांस के रूप में, लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग जो है ना ये बेड़ नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। आपने कहा सर इसका निर्माण किसने करवाया, लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बोले सर कब करवाया, 1805 में इसका निर्माण करवाया। कब करवाया दोस्तों, 1805 में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर भी 1805 ही था, 85 का, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी जो है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ, और फिलहाल तो यूँ है कि ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग को किसी व्यापारी ने टेंडर पे ले लिया है, मतलब कि ले लिया है और उस पर पुनर्निर्माण चल रहा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये वो दुर्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, सबको पता तो है ना सर, सीकर में। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बनेड़ा का किला कौन से जिले में। प्यारे दोस्तों बनेड़ा का किला 87 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनेड़ा का किला किस जिले में है। आपने कहा सर भरतपुर में, मैं कहूँगा गलत, जोधपुर में भी नहीं है सर, सवाई माधोपुर में तो होगा, अब है ही नहीं तो कैसे होगा, आपके कहने से, है ना, नहीं होगा साहब। राइट आंसर अपना केवल और केवल डी ऑप्शन के साथ जाएगा। फिर सर कहाँ पे बता दो, अरे साहब बता तो रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य तो बनाए रखो। भीलवाड़ा में स्थित है ये, 1730 में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, 1730 में इसका निर्माण होता है। ऐसा दुर्ग अपने निर्माण के मूल स्वरूप में स्थित है जिस पर कोई भी पुनर्निर्माण या फिर कोई भी मतलब काम नहीं किया गया। मैं आपसे बात करूं, एक पत्थर भी नहीं रखियो, एक खंडो भी कौन रखियो इन माते, ठीक है, कहीं भी नहीं रखियो, मतलब कि पुरानो હતો ज्यों एक बार बनायो नहीं, ज्यों और ज्यों पड़ियो है हाल तक। और अपने बंदेडारो किलो, ठीक है, बंदेडारो को नहीं, बंदेडारो किलो, ठीक है, बंदेडारो किलो, हद है भाई। अगला क्वेश्चन, वेरगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों, नंबर 88 राइट आंसर, वेरगढ़ किले का निर्माण। अब हमें तो ये भी पता नहीं है वेरगढ़ का किला है कहाँ पे,
बोले सर वेरगढ़ का किला भरतपुर में। वेरगढ़ का किला जो है ना प्यारे दोस्तों ये कहाँ पर है? भरतपुर में, ध्यान रखो, ठीक है। कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रताप सिंह, बी ऑप्शन हो जाएगा। वेरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने दोस्तों। किसने? प्रताप सिंह ने। और ये कौन था? ये सूरजमल का भाई था। इसका निर्माण कराया 1726 ईस्वी में। प्रताप सिंह सूरजमल का भाई था दोस्तों, ठीक है। ओके सर। ननद भोजाई का कुआं किस दुर्ग परिसर में स्थित है? लो साहब, क्लास में काले भुआओन मासियों बनती, अरे भुआओन मासियों हमें बता दो, ननद भोजाई रो और कुओं किन जगह है? बड़ी बड़ी उम्र ले लेन भुआओन मासियों बनती निकाले। हाँ तो बता दो अब राइट आंसर का ही वेला। अब कोई नट जो मती के सर मैं तो कौन बनी, मैं तो कौन बढ़िया, गजब बूढ़ा बंडिया, देखो तो सही मैं तो है कैडी समय आएगी है। चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो ननद भोजाई का कुआं जो है ना बसंतगढ़ दुर्ग में है, भोपालगढ़ दुर्ग में है, तवनगढ़ दुर्ग में है या भैंसरोडगढ़ में? प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा तवनगढ़ दुर्ग, ठीक है। कौन सा दुर्ग होगा? तवनगढ़ दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान दे देना एडवांस पे, है ना, एडवांस पे थोड़ा ध्यान दे देना। ननद भोजाई का कुआं तवनगढ़ दुर्ग में, तवनगढ़ को हम त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। ये दुर्ग जो है ना करौली में स्थित है। आपने कहा सर कौन सी श्रेणी में है? तो भैया वन दुर्ग की श्रेणी में। आपने कहा सर गिरी में भी तो है। अरे वाह, क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया, है ना। तो गिरी दुर्ग हो जाएगा ये, बिल्कुल ध्यान रख दो। बाकी जो कि हम पढ़े आगे हाल और आगे पढ़ा। नंबर 90 क्वेश्चन आप स्क्रीन में आते हैं। किस दुर्ग की पहाड़ी पर खींवल माता का मंदिर स्थित है? किस दुर्ग की पहाड़ी पर खींवल माता का मंदिर स्थित है? अरे भाई साहब, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? खींवल माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? खीमेल माता भी कहते हैं इन्हें, खीमेल माता भी कहते हैं। अब आपने कहा सर ये मंदिर तो सर पिंडवाड़ा में है। अरे वाह, क्या बात है। तो खीमेल माता का मंदिर पिंडवाड़ा में है, सॉरी पिंड माता लिख दिया मैंने, क्या पिंडवाड़ा में है। तो पिंडवाड़ा कहाँ पे? पिंडवाड़ा में क्या है? बसंतगढ़ दुर्ग के दोस्तों। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, रखेंगे हम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नंबर 91 है सराय सादुल्ला दाऊद खान की मीनार। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ, तब तक आप आराम से ये लिखो, है ना, सॉरी जो भी है ABCD लिखो। चालो साहब, बहुत बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा अपनो बयाना दुर्ग, ठीक है। कई हो जाएगा बयाना दुर्ग। सराय सादुल्ला दाऊद खान की मीनार जो है ना बयाना दुर्ग में है दोस्तों। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग सर कहाँ पे? अरे साहब, ये कोई क्वेश्चन है कोई पूछने वाला? भरतपुर में है दोस्तों। यहाँ पर जहांगीरी दरवाज़ा भी बना हुआ है, जहांगीरी दरवाज़ा भी बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अकबर की छतरी भी है, वैसे अकबर की छतरी भी है यहाँ पर दोस्तों। और लोधी मीनार भी है यहाँ पर, ठीक है। लोधी मीनार भी यहाँ पर है दोस्तों। और एक उषा मस्जिद है दोस्तों, जो पहले मंदिर था और मुस्लिम जो है शासक हुए, इन्होंने उषा मस्जिद के रूप में इसको बदल दिया, ठीक है। तो बयाना दुर्ग भरतपुर हो जाएगा राइट आंसर। नंबर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दमदमा पहाड़ी पर बना दुर्ग, दमादम मस्त कलंदर, है ना, याद आ रहा ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमादम मस्त कलंदर राइट आंसर जाएगा। बयाना दुर्ग दमदमा पहाड़ी दोस्तों, दमदमा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग बना हुआ है सर। बयाना दुर्ग भरतपुर में है सर। हाँ जी सर, इसका निर्माण 1040 ईस्वी में हुआ क्या सर? हमने पढ़ा था। अरे आपने पढ़ा तो गलत थोड़ी पढ़ा, बिल्कुल सही है आपका कहना, है ना। सर यादव वंश के शासक थे विजयपाल, उन्होंने करवाया क्या निर्माण? हाँ जी, उन्होंने ही करवाया। आपके भाई साहब स्मृति तो क्या है, पूछो ही मत, है ना। 264 GB लग रही है मुझे, है ना। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया स्मृति आपकी, है ना, ध्यान रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहते हैं? नंबर 93 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब। राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहते हैं? सरगासूली को, भीमलाट को, विजय स्तंभ को, या फिर उपरोक्त सभी? जो भी भाई बहन लास्ट में जोड़े उनसे कहना चाहूंगा, एक ही बार कहना चाहूंगा कि क्लास को स्टार्ट से देख लेना इसको भी, है ना, क्योंकि
आप लेट जोड़ते हैं और लेट जोड़ते हैं तो भाई साहब आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा आपको और वो अच्छा नहीं होता। राजस्थान की कुतुब मीनार भीमलाट को कहते हैं दोस्तों। काफ़ी भाई ने ए ऑप्शन बताएंगे जबकि वो गलत है। भीमलाट दोस्तों इसे अपन ऊषा लाट भी कहते हैं। क्या? ऊषा लाट भी कह सकते हैं दोस्तों। ये कौन से पत्थरों से बनी हुई है? सर लाल पत्थरों से बनी हुई है। ओके साहब। अच्छा, ये कहाँ पर बनी हुई है सर? बयाना दुर्ग में बनी हुई दोस्तों। बयाना दुर्ग मैंने आपको बताया अभी विजयपाल ने उसका निर्माण करवाया 1040 ईस्वी में, यादव वंश का शासक था। ओके सर। अच्छा, ये भीमलाट किसने बनाया? तो दोस्तों ये विष्णुवर्धन महाराजा विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया दोस्तों। क्या? भीमलाट। और प्यारे दोस्तों एक चीज और बता दूं, बयाना दुर्ग का अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? एडवांस आपको ध्यान रखनी है भाई साहब। बयाना दुर्ग का अन्य नाम क्या क्या है? एक तो सुल्तान कोट, ध्यान दे देना, सुल्तान कोट है एक। नंबर 2 है बाना, सही से नहीं लिख पा रहा हूं, बानासुर। नंबर 3 पे विजय मंदिर गढ़। ठीक है, ध्यान रख जो बाकी जगह है मैं थोड़ा छोड़ रही हूं। अच्छा, नंबर 94 का एक पूछ रही हूं आप, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। नाचन की हवेली जो है किस किले में है? सर नाचन देवेला कहीं हटे? अरे नाचन कौन देवे हटे? ठीक है, सिर्फ देखवा जा सको आप लोग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखवा जा सको, नाचन वाचन कोई कौन देवे। तो सर नाम क्यों राख्यो? नाम राख लियो, भूले पहुंचे राख दियो। अब जो भी है नाम इन्हें पढ़ लो। ठीक है, चलिए सर ये कौन से दुर्ग में है? भानगढ़ दुर्ग में। सर इस दुर्ग में तो हम वैसे भी नहीं नाचेंगे। चलो ये तो हुआ, ये तो अच्छा हुआ। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। ये कौन से? सरिस का अभ्यारण्य, मैंने आपको कल बताया सरिस का अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। बात करें इसकी दोस्तों तो माधो सिंह ने इसका निर्माण, देखिए दोस्तों ना, माधो सिंह ने इस पर पुनर्निर्माण करवाया था वैसे। ठीक है, और यहाँ पर 4 दरवाजे भानगढ़ में से भूतिया किला कहते हैं। बोले सर भूतिया किला क्या? हाँ बोल गए सर, भूतिया किला कहते हैं। ठीक है, और बाकी जगह है कोई डर जो मती, ध्यान रख जो आप रो। ठीक है नहीं, और नाचंडी हवेली हमेशा ध्यान रख जो कि भूतिया किले में कौन नाचने जावे साहब? कोई नहीं जा सके। अगर जा ही सके तो मैं हिम्मत कर सूँ, मैं नहीं, आपने खुद ने पूछो, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने वैसे कौन सा डांस आ रही है कोई को ना वे। ठीक है, नंबर 95 क्वेश्चन, आंख वाला किला किस दुर्ग को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों बाला किला, आमेर किला, तारागढ़ किला या मंडलगढ़ किला? प्यारे दोस्तों आंख वाला किला। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक चीज यहां पर बता दूं दोस्तों, ये जो है ना बाला किला है। ठीक है, कहां पर स्थित है? अलवर में। राइट आंसर आपका बाला किला हो जाएगा। क्या किया था इस समय जब निर्माण करवा रहे थे इसका? तो जिसकी जो प्राचीर बनाई थी ना, जो दीवार बनाई थी, लगभग 6 मील लंबी दीवार बनाई थी दोस्तों। ठीक है, और जिसमें गोले दागने के लिए एक, जैसे ये मैं अब आपको कैसे बताऊं दीवार बना के, कि गोले दागने के लिए बड़े बड़े छेद किए थे दोस्तों। क्या? गोले जितनी साइज में गोले आ जाए उतने छेद किए, इसलिए इसे आंख वाला किला कहा जाता है। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे, ध्यान तो राखनी जी साहब। यानी अलवर में स्थित है, अलगुराय इन्हों निर्माण करवाया तो, और इन्हें बाला किला भी कहवे, बड़ो किलो भी कहवे, अलवरो किलो भी कहवे, बाकी बड़का ही कहवे, घनी है तो ही घनी, और आंख वाला किला भी कहते हैं। चलो नंबर 96 है। 96 ये पूछा जा रहा है दोस्तों, 9 गजा मंदिर किस किले में? 9 गजा मंदिर जो है ना कौन से किले में? आपने कहा सर ये 9 गजा मंदिर सर ये राजौरगढ़ किले में। राजौरगढ़ किला कहां पर है सर? ये अलवर जिले में दोस्तों। ये मैं बता देता हूं आपको, ये अलवर जिले में दोस्तों। ठीक है, और इसे जो है ना, इस कस्बे को प्राचीन नाम से पारा नगर के नाम से भी जाना जाता था, पारा नगर। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों इसी किले में 23वें जो तीर्थकर हुए, जैनों के 23वें तीर्थकर हुए, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। बोले सर 24वें तो महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है सर, ध्यान रखना है कि हाँ। नंबर 97 जल्दी से उत्तर दीजिएगा कि चिले का टीला कौन से दुर्ग का नाम है दोस्तों? चिले का टीला जो है ना कौन से दुर्ग का नाम है? जयगढ़ दुर्ग का, आमेर दुर्ग का, नाहरगढ़ दुर्ग का या फिर तारागढ़ दुर्ग का? तो राइट आंसर चिले का टीला दोस्तों जयगढ़ दुर्ग का हो जाएगा। मैं तो ग्योड़ों के साथ हेलो ग्योड़ा गई है, अगर ग्योड़ा हो तो बढ़िया, और नहीं ग्योड़ा हो तो भाई साहब जय जो है नहीं, थोड़ा दोरा पहुँचोला ऊंचाई माते है थोड़ा सो जय जो कीकर सडन जय जो है नहीं बढ़िया किलो वैसे बणियोड़ो वगैरह है नहीं, तो जयगढ़ किलो हो जावे लामपड़ो। और चिले का टीला जो कि दोस्तों जयगढ़ किले को कहा जाता है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल पहाड़ी पर बना हुआ दोस्तों। कौन सी पहाड़ी पर? ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक तो है डूंगर दरवाज़ा,
ठीक है। एक मैं आपसे बात करूं, अवनी दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा, ठीक है। अवनी सा कई बातें हैं नहीं, तो अवनी दरवाज़ा ऐसे आप याद रख लेना। एक भैरू महाराज दरवाज़ा, भैरू दरवाज़ा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रख जो डूंगर अवनी भैरू दरवाजे हैं। गुब्बारा नामक तोप किस जिले के किले में स्थित है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। गुब्बारा नामक तोप किस जिले के किले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर जोधपुर, जयपुर, सिरोही या अजमेर। तो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ मैंने आपको कल बताया था गजक, नुसरत, गजक, नुसरत और दोस्तों नागफनी, ये तीनों तो आपके लिए नए नाम है। अब शंभू बाण, गजनी खान, गजनी खाना तोप, और दोस्तों एक और कौन सी तोप है, एक और कौन सी तोप है जो कि सबसे बड़ी है? किल किला तोप दोस्तों। कौन सी? किल किला तोप। ये सारी तोपें वहाँ की है, मेहरानगढ़ जोधपुर की। नंबर 99 क्वेश्चन, नंबर 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नरसिंहगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों? नरसिंहगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सीकर में, पाली में, जालोर में, नागौर में? नरसिंहगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सीकर, पाली, जालोर, नागौर? आपने कहा सर ये नरसिंहगढ़ जो है पाली में है। अरे वाह, क्या कह दिया है ना। तो राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपने मेहंदी वाले सोजत के पास में है। सोजत क्यों प्रसिद्ध है? सोजत दोस्तों मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, और तो क्या है ना। चलो, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा विजय सिंह। सर विजय सिंह कहाँ के शासक थे? अरे साहब ये जोधपुर के तो शासक थे विजय सिंह। विजय सिंह ने नरसिंहगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, पाली में स्थित है। और दोस्तों एक सोजत किला है, आपको पता हो तो, सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है ना। और सोजत किला नींबा ने इसका निर्माण करवाया था, आपको याद होगा। बाकी जो है नंबर 100 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। मैंने जैसा कि आपको बताया था नए क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। कुल अपन इस किलों से संबंधित 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं 103 क्वेश्चन पढ़ेंगे। राणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने की जिद की थी, जबकि मिट्टी का दुर्ग बनाकर जीत भी लिया था? ठीक है, ऐसी जिद्दें भी हुआ करती थी। लेकिन आपको तो एक एग्ज़ाम की जिद के बारे में कह रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम के लिए जिद कर लीजिएगा, मुझे ये एग्ज़ाम फाइट करना है, नहीं पास करना है। फाइट तो हर कोई करते हैं, फाइट तो हर कोई करते हैं। जो है ना, मैं आपसे बात करूं क्वालिफिकेशन वाला हर बंदा वो भी करता है फाइट तो, लेकिन एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम क्लियर करना, वो आपको दोस्तों एक जिद रखनी होगी, जिद लेनी होगी कि भैया मुझे तो इस बार लेना ही लेना है सिलेक्शन। चलिए, राणा लाखा ने किस दुर्ग को दोस्तों जीतने की जिद की, जबकि मिट्टी का दुर्ग बनाकर जीता था? वो दुर्ग था बूंदी वाला तारागढ़। कौन सा? बूंदी वाला तारागढ़। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूँ, बूंदी के हाड़ा जो थे सरदार कुंभा हाड़ा, ठीक है। देखिए बूंदी के सरदार कौन थे? हाड़ा सरदार थे, और जिनका नाम क्या था दोस्तों? जिनका नाम था कुंभा हाड़ा, ठीक है, कुंभा हाड़ा। अब आप ये ना समझ लेना कुंभा मेवाड़ वाले, वो नहीं थे। हाड़ा सरदार के थे कुंभा हाड़ा, ठीक है। और इनके और लाखा के मध्य दोस्तों अनबन हुई, और लाखा ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं तुझे ध्वस्त करके रहूँगा, तेरे किले को ध्वस्त करके रहूँगा, ठीक है। अन्न जल सब, अन्न का त्याग कर दिया उन्होंने, मतलब कि संकल्प ले लिया, अन्न का त्याग तक कर लिया था। लेकिन दोस्तों हाड़ा कुंभा भी तो किसी से कम नहीं था। इन्होंने क्या किया, जैसे राणा लाखा के जो भी थे ना सरदार वगैरह, सरदारों को लगा कि भाई राणा लाखा जो है अगर संकल्प ले लिया है और हम बूंदी के किले को नहीं जीत पाए तो इन्होंने सरदारों ने क्या किया कि मिट्टी का किला बना दिया कि भाई जो राणा साहब है इनको पता नहीं चलेगा, तो अपन है जो एक बार संकल्प को तोड़ा लेते हैं और मिट्टी के किले को ध्वस्त करा लेते हैं। लेकिन मिट्टी के किले पर भी इस कुंभा हाड़ा ने अपनी वीरता दिखाई, अपने किले की रक्षार्थ के लिए अपनी जान दे दी थी दोस्तों। इतनी तो थी वीरता उस टाइम की। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 101 नंबर। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट ज़्यादा लगेंगे दोस्तों। खींवसर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो दोस्तों 1523 में करवाया गया। कब? 1523 में करवाया था। करमजी नाम था आई थिंक, है ना, करमजी, एक बार करम सजी था, करम सजी, ठीक है, ये नाम था दोस्तों, करम सजी नाम था, ठीक है। ये ठाकुर थे, खींवसर नागौर में इसका निर्माण करवाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कौन सा मुगल शासक यहाँ पर ठहरा था? औरंगजेब ठहराया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्या है सर? अब तो होटल है। हाँ, अरे वाह क्या बात है। नंबर 102 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या किसका दोगे उत्तर?
मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण। ये मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पर है? बोले सर झालावाड़ में है। ठीक है साहब, झालावाड़ में है। ये सर कैसा दुर्ग? ये जल दुर्ग है प्यारे दोस्तों। परवन व काली खांड नदी के किनारे बना हुआ ये दुर्ग है और इसका निर्माण कराया महाराजा महाराव भीम सिंह ने इसका निर्माण कराया। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दुर्ग हुए समाप्त। ओ माय गॉड, बिल्कुल इनमें से असंगत कौन सा है? काकोड़ दुर्ग है, सवाई माधोपुर दुर्ग है, बागोर दुर्ग है, झुंझुनू। देखिए दोस्तों सॉरी, काकोड़ दुर्ग सवाई माधोपुर सही है, बागोर दुर्ग झुंझुनू सही है। इनमें से मतलब गलत कौन सा है ना? नवलगढ़ दुर्ग झालावाड़ सही है या डीग दुर्ग भरतपुर सही? गलत कौन सा है? असंगत जो है ना प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा काकोड़ दुर्ग। ठीक है, तो काकोड़ दुर्ग है ना दोस्तों, ये सवाई माधोपुर में नहीं है। फिर आपने कहा सर कहाँ है बताओ? अच्छा आपने यूं ही कहा ना कि सर कहाँ है? सर यहीं पे है ना? सर घर पे ही है और ये किला जो है ये टोंक में है। ठीक है साहब, काकोड़ का किला टोंक में स्थित है और बागोर दुर्ग झुंझुनू में है। बागोर दुर्ग झुंझुनू में। अच्छा बागोर दोस्तों, ये बागोर सभ्यता कहाँ पर है? सर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। ठीक है, अच्छा बागोर हवेली कहाँ पर है? बागोर हवेली, बोले सर बागोर हवेली उदयपुर में। हाँ जी बहुत बेहतरीन, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया। नवलखा दुर्ग जालोर है, अरे सॉरी हम पढ़े झालावाड़ है जे, और डीग दुर्ग भरतपुर है जे है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन हूँ हम पढ़े। आज की क्लास खत्म हुए हैं और दोस्तों 17 तारीख ने स्पेशल दिन है, 17 तारीख ने। ठीक है, और 17 तारीख ने मैं आपके वास्ते कई कर सकूँ, बढ़िया मॉडल पेपर रखूँ या फिर 2.5-3 घंटे की या फिर मैराथन रख लूँ क्या राजस्थान जीके की? दोस्तों आप मुझे बताएं मैं क्या रखूं 17 तारीख को। देखिएगा मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ 17 तारीख को दोस्तों राजस्थान जीके रख दूँ क्या? 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की मैराथन क्लास राजस्थान जीके रख लूँ क्या? राजस्थान जीके मतलब कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई केवल कोई अदर मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसा नहीं, पूरा राजस्थान जीके। ठीक है, अब आप कहेंगे तो इंडिया जीके रख लेंगे, इंडिया जीके रखें या फिर मिक्स मॉडल पेपर रखें दोस्तों पूरा का पूरा। अब जो आप कहेंगे वो रख लेंगे दोस्तों। कौन सा रखें? 17 जुलाई रात 8 बजे से लेकर 10 बजे या 10:30 के 10:30 तक ये क्लास रहेगी अपनी 17 जुलाई को। तो आप ज़रूर बताएं मुझे, है ना? तो बिल्कुल ज़रूर बताएंगे, तभी पता चलेगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो रखेंगे, नहीं तो फिर वो टेस्ट तो है ही अपने डेली वाले। चलिए साहब, बाहर आके कमेंट सेक्शन में वो तो बताना ही है। कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, कांकुनी मंदिर परवन नदी के किनारे दोस्तों 12 में है, और सही जवाब देने वाले सबसे पहले मानवी श्रीगंगानगर जी, सेकंड पे कप्पू कांत जी, थर्ड पे मगरमच्छ मम्मी के मगरमच्छ जी, नंबर 4 पे है आदर्श सर का फैन महेंद्र तेना जी, और नंबर 5 पे टीना राठौड़ जी, नंबर 6 पे रीना जी, नंबर 7 पे उगम जी, नंबर 8 पे रामजस जी, नंबर 9 पे गुड्डी जी, नंबर 10 पे ऋतु फौजदार जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही अपनी एक्टिविटी को जारी रखिए। सुन रहे मेरी बात को? सर सुन रहे हैं, फिर थोड़े धीरे बोलिए। ठीक है, एक्टिविटी नहीं यूँ जारी रख दो, क्योंकि आपने जो कि आज चीज़ यानी आई चीज़ है जो को एक्टिविटी जो है नी जिंदगी में हमेशा एक्टिविटी काम आवेला। मैं तो इसके बोला भले कटी भी वाला कोई भी काम कर रही हो नहीं तो एक्टिविटी रे साथ काम कर जो बस, है नी? अपने ढील कदी नहीं रखनी, लूज नहीं होना, अपने तो साहब कड़क रहना है। ठीक है सर, रवेला सर, हाँ रेवला नहीं, ठीक है। तो आज रो क्वेश्चन आप स्क्रीन माते आप मोबाइल में है, देख लो दिखे जने तो। और कोई भाई बहन जो है ना, देखिए दोस्तों आप है ना जब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो रिफ्रेश कर लिया, आप रिफ्रेश करते रहो, यहाँ पे क्लिक करके, है ना, रिफ्रेश करते रहो, जिससे कि आप आगे मतलब मेरे साथ लाइव चल सकें। अच्छा, अलवर किस राज्य की सीमा बनाता? दोस्तों अलवर जो है ना कौन से राज्य की सीमा बनाता ये आपको लिखना है। चलिए तो दोस्तों जो भी भाई बने हैं वो लाइव के साथ चलते हैं। तो ये देखिए टॉप 10 की लिस्ट में 1 मिनट में पूरी लिस्ट बन जाती, 1 मिनट में भी नहीं। जैसे कि अब मान लो 9:40 पर है, ठीक है, 9:40 क्या 9:41 पर सारे जवाब आ जाते। अब लिस्ट तो बन गई लो साहब, अब आप 9:42 पे जवाब दे रहे हो, वो काम आने वाली चीज़ है नहीं, है ना? तो ऐसे में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, लाइव के साथ रहना पड़ेगा। काफ़ी भाई बहन ये भी कहते हैं सर हम भी बताते लाइव में नाम ही नहीं आता, तो आप बताते हैं, आप थे तो बताओ, ठेठ लास्ट में जाओ था जहर तक तो कई बता जाता रहे पाछा, यानी हाँ। चलो साहब आज री क्लास रो आनंद आई गयो वेला सब जना ने। तो
38 मिनट री आई थिंक क्लास बनी वेल आज, है नहीं। तो चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज घनी बातें करी। और कोई देखो मैं कोई मजाक वगैरह करूँ दिल मत लेजो, ठीक है, कोई पर्सनल मत लेजो साहब। घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक तो आप लोग करते नहीं हो सर, करते हैं, चलो करते हैं उनको तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ आपको भी बहुत सारा लाइक नहीं करे वो, अरे कर दो साहब, की कौन ले मैं, मन की नहीं सी जाते, एक आधो लाइक करता रहो, मारो जी खुश रहे। बाकी जगह है चला, सुबह मिला, सुबह मॉडल सुबह अपने कौन सी एक इंडिया जीके रो टेस्ट देऊँगा बढ़िया, ठीक है। तो सब जना तैयार रहना ही जो। ओके साहब, धन्यवाद।